हज़रात गिरामी क़द्र, मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अशर मुहर्रमुल हराम सन 1445 हिजरी का 5वीं मजलिस को ख़िताब करने का शरफ़ हासिल हुआ है। और शजरा तैयबा के उन्वान से आपके सामने गुफ्तगू जारी और सारी है। मैंने पहले भी इस फ़र्श अज़ा की अज़मत को बयान किया था। आज भी चाहता हूँ कि एक फ़र्श अज़ा की अज़मत सुन लीजिए कि फ़र्श अज़ा की अज़मत है क्या, फ़र्श अज़ा का मर्तबा है क्या। लोग ये सोच कर फ़र्श अज़ा पर आते हैं तो मजलिस शुरू हो जाए फिर हम फ़र्श अज़ा पर चलेंगे, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ जिस वक्त फ़र्श अज़ा बिछता है हुसैन की माँ फ़ातिमा इस फ़र्श अज़ा पे आ जाती है। अब आप ख़ुद अपने गिरबान में देखिए कि आप अफ़ज़ल हैं या हुसैन की माँ अफ़ज़ल है। अगर हुसैन की माँ फ़र्श बिछने पे फ़र्श अज़ा पे आ जाती है तो हम और आप मजलिस के आधे गुज़र जाने का इंतज़ार क्यों करते हैं? हम और आप फ़र्श अज़ा पे क्यों नहीं आते? लिहाजा फ़र्श अज़ा है क्या? मैंने आपके सामने आयतुल्लाह बहजत का वो जुमला नक़ल किया था कि उन्होंने फरमाया था जब तुम मजलिस अज़ा में जाओ और तुमसे कोई पूछे कि तुम कहाँ जा रहे हो तो कह दो कि हरम इमाम हुसैन इब्न अली जा रहा हूँ। गोया उलमा ने फ़र्श अज़ा को ताबीर किया है हरम इमाम हुसैन से। अब कौन इंसान हरम इमाम हुसैन में जाना पसंद नहीं करता? कौन इंसान ज़रिए इमाम हुसैन को चूमना पसंद नहीं करता? कौन इंसान हुसैन से करीब होना पसंद नहीं करता? जब फ़र्श अज़ा बिछती है तो मासूम शख्सियतें भी आती हैं, हुसैन की माँ भी आती है और बाज़ रवायतें ये कहती है कि अल्लाह अपने फ़रिश्तों को भेजता है कि जाओ मेरे हुसैन का फ़र्श अज़ा बिछ गया है, जाकर फ़र्श अज़ा की ज़ीनत बन जाओ। और बाज़ रवायतें कहती हैं कि फ़रिश्ते करबला के आते हैं और बाज़ रवायतें कहती हैं फ़रिश्ते फ़र्श अज़ा पे आते हैं और जब यहाँ से वापस जाते हैं तो जन्नत के फ़रिश्ते उन आने वाले फ़रिश्तों से पूछते हैं तुम कहाँ से आ रहे हो? तुम्हारे बालों परों से ऐसी खुशबू आ रही है कि जन्नत में ऐसी खुशबू हमने नहीं सूंघा। आखिर तुम आ कहाँ से रहे हो? तुम्हारे बदन से खुशबू कैसे आ रही है कि जो हमने जन्नत में नहीं सूंघी, जबकि जन्नत में तरह तरह की खुशबुएं हैं। लेकिन फ़र्श अज़ा से मस होने के बाद जो इंसान के बदन में एक खुशबू आती है उस खुशबू को महसूस करते हैं फ़रिश्ते और आने वाले फ़रिश्ते कहते हैं कि हम हुसैन इब्न अली की फ़र्श से आ रहे हैं। ये खुशबू, ये महक हुसैन इब्न अली के फ़र्श का सदका है। और बाज़ रवायतें ये कहती हैं कि वो फ़रिश्ते कहते हैं कि हम हरम इमाम हुसैन गए थे और वहाँ से अपने बालों पर को मस करके वापस आ रहे हैं तो हूराने जन्नत उनसे सवाल कर लेती हैं कि जब हुसैन की बारगाह से आए हो तो बताओ तबर्रुक क्या लाए हो? हुसैन की बारगाह से आए हो तो हदिया क्या लाए हो? तो आने वाले फ़रिश्ते कहते हैं हमने तुम्हारे लिए 2 हदिया लिया है, एक खाके हुसैन इब्न अली, दूसरा दरिया का पानी लेकर के आए हैं। तो ये जो रवायतें किताबों में जिक्र हुई है ये किस लिए जिक्र हुई है? ये किसके लिए जिक्र हुई है? ये किसको बताना चाहती हैं? ये रवायतें जो फ़र्श अज़ा की अज़मत को बयान कर रही है किसके लिए है? ये हमें और आपको जोश दिलाने के लिए है, हमारे अंदर वो वलवला पैदा करने के लिए है
कि जब हुसैन इब्ने अली का फर्श बिछ जाए तो फिर इंतज़ार न करो कि मजलिस शुरू हुई कि नहीं हुई। एक सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा अज़ान मोहतरम, शजरा तैयबा के उन्वान से गुफ्तगू जारी है। अगर मासूमीन अलैहिमुस्सलाम को जानना है, अगर मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की मार्फत हासिल करनी है तो इंसान को सबसे पहले अपनी खिलकत को पहचानना होगा, अपने मकसद को पहचानना होगा। अगर इंसान अपने खिलकत के मकसद को समझ जाए तो इंसान अल्लाह को भी समझ लेगा, इंसान अहले बैत को भी पहचान लेगा। लिहाजा परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, वमा खलक़नस समा वल अर्ज़ वमा बैनहुमा लाइबीन, हमने ज़मीन व आसमान को और उसके दरमियान तमाम अशिया को खेल और तमाशे के लिए खल्क़ नहीं किया। हमने इस कायनात को खेल और तमाशे के लिए खल्क़ नहीं किया, बल्कि इसका एक मकसद है, इसका एक हदफ है। उसके बाद परवरदिगार आलम इंसान को मुतवज्जे कर रहा है कि जो इंसान खुदा को भूला हुआ है, जो अपनी खिलकत से नाआशना है, परवरदिगार उसको मुतवज्जे करके कह रहा है, अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या तुम ये गुमान कर रहे हो कि हमने तुम्हें अबस खल्क़ किया है, हमने तुम्हें बेकार खल्क़ किया है, हमने तुम्हें बेमकसद खल्क़ किया है और तुम हमारी तरफ पलटाए नहीं जाओगे। परवरदिगार आलम कदम कदम पे इंसान को मुतवज्जे कर रहा है। और फिर परवरदिगार आलम ने हमें आपको एक स्लोगन दिया कि इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम खुदा की तरफ से आए हैं और हमें खुदा की जानिब पलट कर जाना है। तो अल्लाह कदम कदम पर खिलकत इंसान को मुतवज्जे कर रहा है कि तुम किस लिए आए हो, तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद है, तुम्हारी ज़िंदगी का हदफ है, तुम बेकार खल्क़ नहीं हुए हो। फिर परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदुश शैतान इन्नहु अदुव्वुम मुबीन, ऐ आदम के बेटो, क्या हमने तुमसे वादा नहीं लिया था, क्या हमने तुमसे अहद नहीं लिया था कि तुम शैतान की इबादत नहीं करोगे? क्या हमने तुमसे वादा नहीं लिया है कि तुम शैतान की इबादत नहीं करोगे? परवरदिगार आलम का ये जुमला बता रहा है कि इंसान खुदा को छोड़कर शैतान की इबादत करना शुरू कर चुका है। वरना परवरदिगार ये क्यों कह रहा है कि अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदुश शैतान, क्या तुमने हमसे ये वादा नहीं किया था कि शैतान की इबादत नहीं करोगे? इन्नहुम अदुव्वुम मुबीन, ये तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। आखिर हमने कोई परवरदिगार आलम से वादा किया है, तभी तो परवरदिगार कह रहा है। कुरान सादिक है, कुरान का एक एक लफ्ज सच्चा है और कुरान कह रहा है हमने वादा किया है, तो इसका मतलब हमने अल्लाह से वादा किया है। लेकिन हमें अल्लाह से किया हुआ वादा याद नहीं है, अल्लाह से किया हुआ अहद याद नहीं है। अम्मा जब तुमको अल्लाह से किया हुआ अहद याद नहीं है तो गदीर में रसूल से किया हुआ अहद कहां से याद रहेगा? एक सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए आज तो मैं ऐसी तरीके से आपको सुनाऊंगा क्योंकि आवाज साथ नहीं दे रही। अगर आप थोड़ा साथ देते तो इंशाल्लाह अपनी मंजिल को आगे बढ़ा दूंगा। तो अल्लाह कह रहा अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदुश शैतान, ऐ आदम के बेटो, शैतान की इबादत ना करना। तुमने हमसे वादा किया था कि तुम शैतान की इबादत नहीं करोगे। क्यों? इसलिए कि ये तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। फिर परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है सूरह बनी इसराइल में, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, तुम्हारे परवरदिगार आलम का हतमी फैसला ये है
कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपने परवरदिगार आलम की इबादत करोगे। वबिल वालिदैन एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ एहसान करोगे, नेकी करोगे। परवरदिगार कह रहा है इबादत करोगे सिर्फ मेरी। तो पता ये चला हमारी खिलकत का मेयार इबादत है, हमारी खिलकत का मकसद इबादत है। लेकिन यहां पर जो अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद जो फौरन कहा है वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ नेकी करना। देखिए कुरान का एक एक लफ्ज मोजिजा है, अल्लाह ने एक एक लफ्ज को उसके मकाम पर रखा है। अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद अगर किसी फर्ज को वाजिब करार दिया है तो वालिदैन के साथ नेकी करना नहीं। लिहाजा आज मैं एक पैगाम देना चाहता हूं अपने जवान लोगों को कि वालिदैन के साथ नेकी करें, वालिदैन की इज्जत करें, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आए। अगर ये राजी हो गए तो तुम्हारा हुसैन तुमसे राजी हो जाएगा, और अगर ये तुमसे नाराज हो गए तो तुम्हारा खुदा तुमसे नाराज हो जाएगा। ईरान के एक आलिम दीन है जिनका नाम है मलकी तबरेजी, उनका ये जुमला है, उनका ये वाक़या है, और ये जलीलुल कद्र उलमा में से इनका शुमार होता है। यहाँ तक कि ये इमाम खुमैनी के भी उस्ताद रह चुके हैं। उनका ये जुमला है, उनसे ये बात नकल है, उनसे ये वाक़या नकल है। एक शख्स उनके पास आया, एक जवान उनके पास आया। अजमत वालिदैन क्या है सुनिएगा। एक शख्स उनके पास आया और कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में बड़ा परेशान हूँ, रिस्क रोज़ी में कमी होती चली जा रही है, ऐसा लगता है कि दुनिया मुझसे रूठ गई है, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत मुश्किलों में हूँ, और मैंने सारी दुआ तावीज़ गंडे चिल्ले सब कर लिए, लेकिन मेरी रिस्क में इजाफा नहीं हो रहा है। मैं आपके पास आया हूँ कि मुझे कोई नुस्खा दे दीजिए, कोई तावीज़ दे दीजिए, कोई दुआ दे दीजिए ताकि मैं उससे अमल करूँ और अल्लाह मेरी मुश्किलात को दूर कर दे। तो आग़ाए मलकी शिराजी तबरेज़ी ने उस आने वाले जवान से कहा मैं तुम्हें एक नुस्खा देता हूँ, जाकर इस पर अमल करो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी नुसरत करेगा, तुम्हारी मुश्किलात दूर करेगा। और कुरान की एक आयत उसको हदिया क्या कहा, जब भी जाओ जहां भी जाओ इस आयत की तिलावत करते रहना। वो आयत क्या है, रब्बना आतना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। यह आयत लो, जब भी जहां भी रहो इस आयत की तिलावत करते रहो, चाहे वो वाजिब नमाजें पढ़ो इस आयत की तिलावत करते रहो, चाहे मुस्तहब नमाज पढ़ो कुनूत में इस आयत की तिलावत करते रहो। लिहाजा इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी इस मुश्किल को दूर कर देगा, अल्लाह तुम्हें नजात दे देगा, अल्लाह तुम्हारी मुश्किलात को दूर कर देगा। और ये शख्स उस आयत को लेकर के चला गया, और वो खुद बयान करता है मैंने उसके बाद नमाज जितनी नमाजें पढ़ी, जितनी दुआएं की, हर एक में इस आयत की तिलावत करता रहा। 2 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए, 6 महीने गुजर गए, मेरे हालात तब्दील नहीं हुए, मेरी मुश्किलें दूर नहीं हुई। फिर वापस आग़ाए मलकी के पास आया और आके कहता है आपने जो दुआएं दी थी मैंने सुबह शाम उसे अंजाम दिए, लेकिन अल्लाह ने मेरी मुश्किलात को दूर नहीं किया। तो एक मरतबा आग़ाए मलकी कहते हैं क्या तुम्हारे वालिदैन से कोई मुश्किल है? क्या तुम्हारी वजह से तुम्हारे वालिदैन नाराज हैं? उसने कहा मेरी वालदा तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरा बाप है, उससे एक छोटा सा वाक़या रुनुमा हुआ था, लेकिन वो बहुत मामूली था। आग़ाए मलकी ने कहा कि वो क्या वाक़या रुनुमा हुआ? तो वो खुद कहता है कि मैं अपने वालिद के साथ तिजारत में बराबर का शरीक था, हम लोग मिलकर तिजारत किया करते थे और नफ़ा जो आता था आपस में तकसीम कर लिया करते थे।
लेकिन मेरा बाप का हाथ बहुत खुला हुआ था। जब भी कोई ज़रूरतमंद आता था मेरा बाप उसे इतना दे देता था और मुझे वो पसंद नहीं होता था। मैं अपने बाप से अक्सर ये कहा करता था कि अगर देते हो तो थोड़ा दिया करो, इतना ज़्यादा देने की क्या ज़रूरत है, आखिर हमारे पास रिस्क की कमी हो जाएगी। तो उसके बाप ने कहा, अल्लाह ने मुझे दिया है, मेरा हाथ खुला है, मैं इसी तरीके से नवाजता रहूँगा। मुझे किसी ज़रूरतमंद की मुश्किल देख करके ये बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे पास मालो दौलत रहे और मैं उसकी नुसरत ना करूँ। लिहाजा कुछ वक्त गुजरा, मैंने कहा, बाबा मैं आपके साथ तिजारत करना नहीं चाहता, आप अपनी तिजारत कर लो, मैं अपनी तिजारत करना चाहता हूं। उसके बाप ने कोई जुमला नहीं कहा। बेटा अलग हो गया। वो कहता है, मैं जब अलग हो गया कुछ दिन तिजारत करता रहा, उसके बाद धीरे धीरे मेरे रिस्क में कमी होना शुरू हो गई। एक मर्तबा आग़ाए मलकी कहते हैं, ये जो तू अपने बाप का दिल दुखा करके अपने बाप से अलग हो गया है, ये उसी का नतीजा है कि अल्लाह ने तेरे रिस्क में कमी कर दी है। अगरचे उसकी जबान पर कोई फिक्रा नहीं आया, लेकिन जब तू उससे अलग हुआ तो उसके दिल में एक कसक उठी कि आज मेरा बेटा मुझसे अलग हो गया। तो जिसका बाप उससे थोड़ा सा नाराज हो जाए, उससे दुनिया नाराज हो जाया करती है। लिहाजा इस मजलिस आज़ा से मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि जहां भी रहें, जैसे भी रहें, अपने वालिदैन का एहतराम करते रहें। और एक जुमला और मैं कहना चाहूंगा कि जो आजकल मैंने खुद इस जुमले को नोट किया है, इस चीज को देखा है कि इंसान जब खुद बाप बन जाता है, जब बेटा खुद साहिब औलाद हो जाता है, जिस तरीके से बचपने में वालिदैन का एहतराम करता था, खुद साहिब औलाद होने के बाद उस तरीके से एहतराम नहीं करता। और बच्चा अपने बाप को देख करके तरबियत पाता है। लिहाजा मैं अपने बुजुर्गों से भी गुजारिश करूंगा कि अगर उनके वालिदैन इस दुनिया में जिंदा हैं तो कभी भी अपने बच्चों के सामने अपने वालिदैन से बुलंद आवाज में गुफ्तगू ना करें, उनसे तुंद लहजे में गुफ्तगू ना करें। क्यों? इसलिए कि अगर आप अपने वालिदैन से बात करेंगे तो कल का आपका बच्चा आपसे इसी अंदाज में बात करेगा। एक सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद व आल मोहम्मद। तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि एहसाना। अल्लाह का हतमी फैसला यह है कि इबादत करो तो सिर्फ अल्लाह की करो, उसके अलावा किसी की इबादत ना करो। अच्छा, अल्लाह ने बता दिया कि हमारी खिलकत का वजह, हमारी खिलकत का मेयार क्या है? इबादत है। तो हम इबादत कैसे करें? हमें कौन बताए कि इबादत कैसे किया जाए? क्या अल्लाह ने आकर के हमें बताया कि नमाज को किन वक्तों में पढ़ो? क्या अल्लाह ने आकर हमको बताया कि रोजा किन वक्तों में रखो? कोई इंसान ये कह सकता है कि अल्लाह उसके मोहल्ले में आया था और आकर के उसको बोल के गया है कि तुम्हें नमाज इन वक्तों के दरमियान पढ़नी है, तुम्हें रोजा इन लम्हों के दरमियान रखना है? कोई नहीं कह सकता। तो अल्लाह चलकर तुम्हारे पास नहीं आया बताने के लिए कि इबादत कैसे करें? अच्छा, अगर अल्लाह नहीं आया तो हम चलकर अल्लाह से पूछ लें। अल्लाह नहीं आया तो हम चलकर पूछ लेते हैं बारलाह इबादत कैसे करना है। अगर हम वहां तक जाए तो हमारे जिस्म के परखचे उड़ जाए, क्योंकि हम वहां तक नहीं जा सकते, वो यहां तक नहीं आ सकता, हम वहां तक नहीं जा सकते। भाई ये मेरी मजबूरी है कहना कि वो यहां तक नहीं आ सकता, जबकि खुद परवरदिगार कुरान में कह रहा है अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, वो हर शय पर कादिर है, वो हर शय पर कुदरत रखता है। लेकिन ये हमारी मजबूरी है कहना कि वो यहां नहीं आ सकता, हम वहां नहीं जा सकते। तो कोई ऐसी जात हो कि जो हम दोनों को एक दूसरे से मिला सके,
तवज्जो रखिएगा जाने मोहतरम, ना अल्लाह यहां आ सकता है ना हम अल्लाह तक जा सकते हैं। तो कोई ऐसी जात हो जो वहां से ले यहां पे हमें दे, उधर से ले इधर हमको दे, ऐसी जात होनी चाहिए। अच्छा एक मिसाल से वाजे कर दूं, एक सलवात पढ़ दे पर मोहम्मद वाल मोहम्मद। तो कोई ऐसी जात हो कि जो वहां से ले इधर दे, वहां से ले तो उस जैसा हो, यहां दे तो हम जैसा हो। मैं एक मिसाल से वाज़ेह कर दूं, अगर कोई इंसान जमीन से छत पे आना चाहता है तो वसीला बनती है सीढ़ी। अभी आप नीचे से ऊपर आए तो सीढ़ी के वसीले से आए, लेकिन इस सीढ़ी के लिए जरूरी है कि जमीन से मुत्तसिल हो। तवज्जो चाहता है जाने मोहतरम, इस सीढ़ी के लिए जरूरी हो कि वो जमीन से भी मुत्तसिल हो और छत से भी मिली हुई हो, तभी इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। अब समझ में आया, दोनों गिरोह ने देखा, दोनों गिरोह गुमराह हो गए। जिसने वहां से देखा उसने रब समझ लिया, जिसने यहां से देखा उसने अपने जैसा समझ लिया। तो ऐसी जात हो जो वहां ले और यहां दे, वहां ले तो उस जैसी, यहां ले तो हम जैसी। लिहाजा कोई ऐसी जात हो, दोनों गिरोह ने धोखा खाया। जिसने वहां से देखा उसने कहा अली खुदा है, जिसने यहां से देखा उसने कहा मोहम्मद हमारे जैसे हैं। तो दोनों गिरोह को धोखा खाया। तो लिहाजा अल्लाह ने बताया कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, इबादत। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, अल्लाह की बंदगी। अल्लाह ने मुख्तलिफ मकामात पर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। ऐ ईमान लाने वालों, तकवा अख्तियार करो, सच्चों के साथ हो जाओ। फिर कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम अला सौतिन नबी। ऐ ईमान लाने वालों, खबरदार अपनी आवाज को रसूल की आवाज पर बुलंद ना करना। फिर कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान लाने वालों, रोजा तुम पर लिख दिया गया जिस तरीके से तुमसे पहले पे लिखा गया था, कि शायद कि तुम तकवा अख्तियार कर लो, मुत्तकी बन जाओ। ये जो अल्लाह बार बार कह रहा है तकवा अख्तियार करो, क्या अल्लाह ने खुद आके कहा? नहीं, अल्लाह खुद आकर के नहीं कहा, बल्कि कलाम अल्लाह का था, लहजा मेरे मोहम्मद का था। तवज्जो रखिएगा जाने मोहतरम, कलाम अल्लाह का, लहजा मेरे मोहम्मद का, अल्फाज अल्लाह के, लहजा मेरे मोहम्मद का। तो अब मैं ये जुमला तो कह सकता हूं कि अल्लाह जब हमसे बात करना चाहता है तो लहजा मोहम्मद अख्तियार करता है। मोहम्मद, अल्लाह जब हमसे गुफ्तगू करना चाहता है तो लहजा मोहम्मद अख्तियार करता है। अब अगर कुरान में ये कह रहा है कि नमाज पढ़ो, तो अल्फाज अल्लाह के, लहजा मोहम्मद का। रोजा रखो, अल्फाज अल्लाह के, लहजा मोहम्मद का। खुम्स ज़कात अदा करो, अल्फाज अल्लाह के, लहजा मेरे मोहम्मद का। हज करो, अल्फाज अल्लाह के, लहजा मेरे मोहम्मद का। अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर अंजाम दो, अल्फाज अल्लाह के, लहजा मेरे मोहम्मद का। तो अल्लाह जब हमसे गुफ्तगू करता है तो लहजा इस्तेमाल करता है मोहम्मद का। अब एक शब्द वो भी आई
क्या अल्लाह ने अपने हबीब को अपने पास बुलवाया? तवज्जो चाहता हूं जाने मोहतरम। अब एक शब्द वो भी आई, क्या अल्लाह ने अपने हबीब को ऊपर बुलाया, अपने पास बुलवाया। अब वहां कोई बड़े से बड़ा सहाबी नहीं, कोई बड़े से बड़ा चाहने वाला नहीं, अब अल्लाह है, रसूल। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि अल्लाह जब हमसे गुफ्तगू कर रहा है तो लहजा मोहम्मद में गुफ्तगू कर रहा है, अब जब मोहम्मद से बात कर रहा है तो किससे बात करे? ये सवाल है कि नहीं? ये सवाल उस जमाने के लोगों को भी आया जब मेराज के दूसरे दिन रसूल मस्जिद में पहुंचे हैं, लोगों ने घेर लिया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह जब हमसे गुफ्तगू करता है तो आपका लहजा इस्तेमाल करता है, आखिर मेराज पर आप गए तो अल्लाह ने आपसे किस लहजे में बयान किया? तो रसूल मुस्कुरा के कहते हैं, कल्लमनी बिलहजत अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह ने मुझसे मेराज को लहजे अली इब्न अबी तालिब में गुफ्तगू किया। तो अब अल्लाह ने अपने रसूल को बनाया वसीला हमसे गुफ्तगू करने के लिए, और अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा अरब के जमाने में बद्दुओं के दरमियान। और जब अल्लाह का रसूल उनके दरमियान आया तो उसने आकर के क्या कहा कि मैं आपको तुम्हारा खुदा हूं। जब रसूल इस दुनिया में आए, सरजमीन अरब पे आए, तो उन्होंने आकर पहला ऐलान क्या किया? क्या मैं तुम्हारा खुदा हूं? नहीं, बल्कि क्या कहा? मैं अल्लाह का रसूल हूं, अल्लाह का नबी हूं, लिहाजा मुझे कबूल कर लो। और अल्लाह कौन? जिसको ना देखा जा सकता है, जिसको ना छुआ जा सकता है, ना जिसे हिस किया जा सकता है, ऐसे खुदा की तबलीग करना है उनके दरमियान कि जिनके पास देखे हुए खुदा है, मस किए हुए खुदा है, खाए हुए खुदा है। उनके दरमियान रसूल कह रहे मुझे पहचान लो, मैं अल्लाह का रसूल हूं, लेकिन वो कबूल नहीं कर रहे हैं। हमारा अजीब कौम है, मानने पे आए तो लकड़ी से तराशे हुए बुतों को खुदा मान ले, मानने पे आए तो पत्थरों से तराशे हुए खुदा को अपना खुदा मान ले, मानने पे आए तो हलवे के जरिए बनाए गए खुदा को खुदा मान ले। अब मोहम्मद इंसान होकर कह रहे हैं मुझे रसूल मान लो, नहीं मानते। मुझे मान लो, नहीं मानते। क्यों? आखिर क्या वजह है कि ये कबूल नहीं कर रहे? इसलिए कि ये बुत है खामोश, ये बोल नहीं सकते। अगर इनके नाम पर हम कौम को ये बोले कि तुम्हारा खुदा एक मन हलवा चाहता है, तो सब ला करके हाजिर कर देंगे, कोई इनकार करने वाला नहीं है। क्यों? इसलिए कि बुत है, इनके नाम पर जो चाहे कह के मांग ले। ये खुद बुत मना करने वाले नहीं है। अगर मोहम्मद के नाम पे मांगना शुरू किया तो मोहम्मद इंसान है, मना कर देंगे। तो ये कौम बेवकूफ नहीं थी, ये कौम बहुत चालाक थी, जानती थी कि बुतों की खामोशी का फायदा कैसे उठाया जाता है। वो जानते थे, जुमला सुन लीजिए, वो जानते थे कि बुतों की खामोशी को कैश कैसे किया जाता है। बुतों की खामोशी को कैश किस तरीके से बनाया जाता है। अगर मोहम्मद को मान लिया तो जिस तरीके से बुतों के नाम पे खा रहे हैं, मोहम्मद के नाम पे नहीं खा पाएंगे। अमा तो पता ये चला कि जब दो चीजें हो, एक सामित हो, एक नातिक हो, एक खामोश हो, एक बोलता हो, तो मिजाज मुशरिकीन ये है कि सामित को ले लो, नातिक को छोड़ दो। अब कायनात में उठा के देख लो, तारीख उठा के देख लो कि किसने सामित को कबूल किया, किसने नातिक को छोड़ दिया। एक सलवात पढ़ ले बर मोहम्मद वाले।
किसने कहा कि हमारे लिए कुरान काफी है? क्योंकि कुरान खामोश है, कुरान बोल नहीं सकता। अहले बैत बोल सकते हैं, इसलिए अहले बैत को छोड़ दिया। और यही वजह है जाने मोहतरम कि जब खामोश चीज थी उसे कबूल कर लिया, और जो बोलता कुरान था उसे इनकार कर दिया। अगर इसका मंजर देखना हो तो आओ करबला के मैदान में, आओ सिफ़ीन के मैदान में। कुरान को तो मान रहे हैं, वारिसे कुरान का इनकार कर रहे हैं। जब मौलाए कहते हो क्यों मुझे मारना चाहते हो? क्या मैंने हराम मोहम्मदी को हलाल करार दे दिया या हलाल मोहम्मदी को हराम करार दे दिया? तुम मेरी जान के दर पे क्यों हो? तो लश्कर से आवाज आई थी, ऐ हुसैन, न तुमने हलाल मोहम्मदी को हराम करार दिया, न हराम मोहम्मदी को हलाल कर दिया, बल्कि हुसैन हम तुम्हें कत्ल करना चाहते हैं तुम्हारे बाप के बुग़्ज़ में। कि करबला का सानहा जो रुनुमा हुआ है, ये हुसैन इब्न अली के बुग़्ज़, इमाम अली के बुग़्ज़ का नतीजा है। अरबाब अज़ाज 5 मुहर्रम आ गई। अब जैसे जैसे आशूर करीब आ रहा है, कोशिश यही है कि फ़ज़ाइल कम पड़े जाए और मसाइब को ज़्यादा कर दिया जाए। क्यों? इसलिए कि हम इस फर्श पे आए हैं तो गिरिया करने के लिए आए हैं। मैं बहुत आराम आराम से मसाइब पढ़ूंगा। अरबाब अज़ा, तसव्वुर शर्त है, अगर तसव्वुर कर लिया तो आंखों से अश्क जारी हो जाएंगे। आज 5 मुहर्रम है, आज की शब मंसूब है ज़ैनब के नौनिहालो आनो मोहम्मद से। कौन आनो मोहम्मद हैं? जो अली के नवासे हैं, जो जाफ़र तैयार के पोते हैं। तारीख़ ये बयान करती है कि जब मौलाए कायनात ने जनाब अब्दुल्ला से जनाब ज़ैनब का अक़्द किया था, तो मौलाए कायनात ने जनाब अब्दुल्ला से कहा था, ऐ अब्दुल्ला, यूँ तो कायनात में बाप बेटे बहुत हैं, लेकिन बाप याकूब और यूसुफ जैसे बाप बेटे नहीं है। ऐ अब्दुल्ला, कायनात में बाप बेटियां बहुत हैं, लेकिन ऐ अब्दुल्ला, रसूल और फातिमा जैसे बाप बेटियां नहीं है। ऐ अब्दुल्ला, कायनात में भाई बहन बहुत है, लेकिन ऐ अब्दुल्ला, हुसैन और ज़ैनब जैसे भाई नहीं है। अरबाब अज़ा इमाम जाब अब्दुल्ला से इमाम ने वसीयत की थी, ऐ अब्दुल्ला, जब कभी भी हुसैन को सफ़र दरपेश आए और हुसैन कहीं जाना चाहे, ऐ अब्दुल्ला ज़ैनब को रोकना नहीं, ऐ अब्दुल्ला ज़ैनब को इजाज़त दे देना। अरबाब अज़ा तारीख़ बयान करती है कि जब इमाम हुसैन मदीने से निकले हैं और ज़ैनब को ख़बर मिली है कि भैया मेरा सफ़र करना चाहता है, एक मरतबा अब्दुल्ला के करीब आई, ऐ मेरे वालियो वारिस, मेरा भैया हुसैन जा रहा, ऐ अब्दुल्ला, मेरा भाई हुसैन मदीना छोड़ रहा है। ऐ ज़ैनब, क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि मैं भी भैया के साथ सफ़र करूँ। आप जानते हैं कि ज़ैनब और हुसैन में कितनी मोहब्बत थी। तारीख के जुमले हैं, जनाब शहजादी रसूल सौदा से कहती है कि जनाब ज़ैनब गिरिया करती रहती है, झूले में लेटी रहती है, लेकिन गिरिया करती रहती है। जैसे ही इमाम हुसैन झूले जनाब ज़ैनब के करीब आते हैं, ज़ैनब खामोश हो जाती है। जैसे ही इमाम हुसैन झूले से दूर जाते हैं, ज़ैनब गिरिया करना शुरू कर देती है। तो ज़ैनब और हुसैन में इतनी मोहब्बत थी, ना हुसैन ज़ैनब के बगैर जिंदा रह सकता था, न ज़ैनब हुसैन के बगैर जिंदा रह सकती थी। अरबाब अज़ा, ज़ैनब को इजाजत मिली, ज़ैनब इमाम हुसैन के साथ रवाना हुई। एक मरतबा जनाब अब्दुल्ला ने औनो मोहम्मद के हाथों को पकड़ा, ज़ैनब के करीब आया, है ज़ैनब, मैं तुम्हें रोकता नहीं हूँ, लेकिन है ज़ैनब, मेरे औनो मोहम्मद को साथ लेते जाओ। अगर हुसैन पर कुर्बानी का वक्त आया तो एक बेटे को अपनी जानिब से कुर्बान कर देना, अरे एक बेटे को मेरी जानिब से कुर्बान कर देना।
जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। शब आशूर आ गई, हर बीबियां अपने खैमे में बैठे अपने बच्चों को प्यार कर रही हैं। मेरे लाल कल कुर्बानी का दिन है, मेरे लाल कल जुम्मे का दिन है। जनाब ज़ैनब अपने बच्चों को लिए बालों में हाथों को फेरते हुए कहती, मेरे बच्चों कल हुसैन पर कुर्बानी का दिन है, देखो अपनी अम्मा को शर्मिंदा ना होने देना। अरबाब अज़ा 10 मुहर्रम का वो दिन भी आया कि तमाम असहाब व अंसार शहीद हो गए। एक मरतबा ओनो मोहम्मद इमाम हुसैन के करीब आते, आका हमें भी मरने की इजाजत दे दीजिए। एक मरतबा हुसैन कहते हैं, मेरे लाड लो, तुम मेरी बहन की निशानी हो, मैं तुम्हें मरने की इजाजत नहीं दे सकता। ओनो मोहम्मद वापस चले आते हैं, दोबारा मामू के पास जाते हैं, मामू जान हमें मरने की इजाजत दे दो, ऐ मेरे लाड लो, तुम मेरी बहन की निशानी हो, तुम्हें मरने की इजाजत नहीं दे सकता। एक मरतबा जब ज़ैनब ने ओनो मोहम्मद को देखा, आवाज दे, ओनो मोहम्मद तुम अभी तक हुसैन पर कुर्बान नहीं हुए, हाथों को जोड़ लिया। अम्मा मैं मामू जान से इजाजत मांगता हूं, लेकिन मामू जान मरने की इजाजत नहीं देते। अरबाब अज़ा तारीख बयान करती है कि ज़ैनब ने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा, इमाम हुसैन के करीब आए, ऐ भैया तुझे ज़ैनब के हक का वास्ता मेरे बच्चों को जंग की इजाजत दे दो। अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन ने दोनों बच्चों को जंग की इजाजत दी है। एक बच्चे को अब्बास ने सवार किया, एक भाई को इमाम हुसैन ने सवार किया। दोनों भाई मैदान किताल की जानिब आए हैं, दोनों भाइयों ने जंग करना शुरू किया। लेकिन जनाब ज़ैनब ने रुखसती से पहले ओनो मोहम्मद से एक वसीयत की थी, मेरे लाडलो अगर जंग करते करते दरिया के किनारे पहुंच जाना तो खबरदार पानी ना पीना। अरे खैमे हुसैन में बच्चे प्यासे हैं, मेरे बच्चों पानी ना पीना। और मोहम्मद जंग करते करते जब दरिया के किनारे पहुंचे, एक मर्तबा मोहम्मद ने औन से कहा, ऐ भैया अगर मशकीज़े से न सकीना लाए होते तो बहन के लिए पानी का इंतजाम कर देते। अरबाब अज़ा एक मर्तबा दोबारा लश्कर जमा हुआ, हमला औन मोहम्मद पर होने लगा। तारीख बयान करती है, एक भाई के सर पर गुर्द लगा, एक भाई के सर पर तलवार लगी, दोनों बच्चे जमीन पर आए, आवाज दी, या अम्मा हो अदरिकनी, ऐ अम्मा हमारी नुसरत को पहुंचो। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। इधर ये आवाज का हुसैन के कानों में टकराना था। एक तरफ से अब्बास दौड़े, एक तरफ से हुसैन पहुंचे, दोनों ओनो मोहम्मद के करीब पहुंचे। इमाम हुसैन ने बच्चों के सर को अपने जानू पे रखा। एक मर्तबा बच्चों ने आंखों को खोला और एक जुमला कहा, मामू जान अरे अम्मा से कह देना, अरे उनके बच्चों ने दरिया पे कब्जा कर लिया था, लेकिन अरे अम्मा ओनो मोहम्मद ने पानी न पिया। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मज़लूम करबला के। ज़ैनब ने अपने बच्चों का गिरिया नहीं किया। अरबाब अज़ा तारीख बयान करती है कि ज़ैनब ने करबला में अपने बच्चों का मातम नहीं किया है। जब ये काफिला असीर होकर के कूफा और शाम से होते हुए जब शाम के जिंदान में पहुंचा है और जब यजीद ने अहले हरम को आजाद किया है, तमाम सारे शोहदा आना शुरू हुए। एक नन्हे बच्चे का सर आया, उम्मे रुबाब ने पढ़ करके असगर का सर अपनी बाहों में ले लिया। अब्बास का सर आया, उम्मे कुलसूम ने पढ़ करके अपनी आगोश में ले लिया। इमाम हुसैन का सर आया, जनाब ज़ैनब ने पढ़ करके हुसैन के सर को अपनी आगोश में ले लिया। एक मरतबा दो नन्हे नन्हे सर आए, कोई बीबी आगे न बढ़ी लेने के लिए। एक मरतबा शाम की बीबियां कहती है, ऐ बीबियों क्या इन बच्चों की मां जिंदा न रही? अरे ज़ैनब तड़प गई। ऐ बीबियों ऐसा न कहो, इन बच्चों की मां ज़ैनब जिंदा है। लेकिन इंसाफ से बताओ, वो माँ किन बच्चों पे गिरिया करे? अरे हुसैन पे गिरिया करे कि जिसकी माँ इस दुनिया में ना रही, या अपने लाडलों पे गिरिया करे, अरे ओनो मोहम्मद माँ को माफ करना, लेकिन ज़ैनब अपने बच्चों पे ना रोएगी। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मज़लूम करबला के। काफिला आजाद हो गया, ज़ैनब करबला पहुंच गई।
करबला से जब मदीने पहुंची है, जब कुछ दिन सोगवारी के गुजर गए, एक मर्तबा अब्दुल्ला ने जनाब सैयद सज्जाद से कहा, अरे भाई आए आका सैयद सज्जाद, अरे अपनी फूफी से कह दो अपने घर वापस चली आए। अरे आका सैयद सज्जाद, अरे अपनी फूफी से कह दो अपने घर वापस चली आए। सैयद सज्जाद ने ज़ैनब से कहा, ज़ैनब अपने घर की जानिब बढ़ी है। तारीख ये बयान करती है कि जब ज़ैनब अपने घर में पहुंची है, बाज रवायतें कहती है कि घर में दाखिल हो गई थी, बाज रवायतें कहती है कि घर के बाहर बैठ गई और जनाब अब्दुल्ला घर में मौजूद नहीं थे। एक मरतबा शहजादी दरवाजे पे बैठकर गिरिया करने लगी, शहजादे पे बैठकर आहो भूखा करने लगी। जनाब अब्दुल्ला जब करीब पहुंचे हैं, आके कहते हैं, बीबी हमारे बैठ का घराना करबला में लुट गया, हम सोगवार है। ऐ बीबी अगर रोना है तो अपने घर को जाकर रो। अब जैसे ही ज़ैनब ने इस फिक्रे को सुना, एक मरतबा अब्दुल्ला की जानिब देखा, अब्दुल्ला अरे तुमने ज़ैनब को न पहचाना। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, खुदा आपको कोई गम न दे सवाए गमे मज़लूम करबला के। ये नौनिहाल ऐसे ऐसे नौनिहाल है कि जिन पर उनकी माँ ने करबला में गिरिया नहीं किया, जिन पर उनकी माँ ने कूफा और शाम में गिरिया नहीं किया, जिनकी माँ ने उन पर कूफा और शाम में गिरिया नहीं किया, जब वापस अपने घर पहुंची है, दरवाजे को खोला, अरे दो नन्हे नन्हे मुसल्ले देखे। एक मर्तबा ज़ैनब का दिल भर आया, हाथों को उठाया, हाय मेरे ओनो मोहम्मद, मेरे लाल ओनो मोहम्मद, अरे अपनी माँ को माफ करना, अरे तेरी माँ तुझ पर गिरिया न कर सकी। अरे ओनो मोहम्मद, तेरी माँ तुझसे बहुत मोहब्बत करती। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यम यनक़लबून।